गाइस हम सुबह सुबह बाइक तैयार कर ली। मैंने ही सारा काम किया। चलो ठीक है, जाओ आप। बैग भी नहीं बंधना आता। तो भाई मेरा तो पहली बार है ऐसे बाइक देख लो, ये बैग देख लो कैसे लाश नहीं टांगी होती मुंडी घोट के जैसे, ऐसा लग रहा है। तो आज हमारा मोटो ब्लॉग बनेगा पहला। हम जाएंगे चंडीगढ़ से, कौन सी जगह है, खजियार और डलहौजी। ये अपनी बाइक तैयार, तो अब निकलेंगे सीधा। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड टुडे विल बी द आवर फर्स्ट मोटो ब्लॉग। आज का दिन भाई मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज हम निकल रहे हैं एक लॉन्ग ट्रिप के लिए। और इस बार मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा पार्टनर भी है, जो कि आज हमारा ट्रिप है ये है चंडीगढ़ से डलहौजी का। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मेरे साथ इस वक्त पार्टनर है, तो इसमें बोर होने का कोई ज़रा सा भी सवाल ही नहीं उठता। तो आज का हमारा रूट है चंडीगढ़, चंडीगढ़ से कुराली, फिर नंगल, ऊना, अम्ब, दैन पठानकोट, दैन फिर डलहौजी। ये अप्रोक्सीमेटली 320 किलोमीटर का सफ़र है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सुबह का चंडीगढ़ लिटरली अलग ही फील देता है यार। रोड ऑलमोस्ट एम्प्टी है, ट्रैफिक भी नहीं है, वेदर भी काफ़ी प्लेजेंट है। हंटर 350 का इंजन अभी बिल्कुल स्मूथ चल रहा है भाई। ये बाइक सिटी राइड के लिए तो मस्त है ही, लेकिन आज देखते हैं हाईवे और माउंटेन्स में भाई इसका कैसा परफॉर्मेंस रहता है। बाय द वे मेरी पार्टनर पहली बार इतना लॉन्ग ड्राइव कर रही है। गाइस ये रास्ते एक बार इसको वाइड एंगल में भी दिखाता हूँ यार। वो देखो आगे कितनी बड़ी नहर है भाई पूरी। भाई पीछे देखो पानी कितना, हम तो स्पेशल पानी देखने के कारण रुके, और ये ट्रक के कारण के पूरा से हवा में हिल रहा पूरी तरह से। अब कंप्लीटली सराउंडिंग चेंज होने लगी है, सिटी ट्रैफिक ऑलमोस्ट ख़त्म, अब ओपन हाईवे स्टार्ट हो गया। रोड के दोनों तरफ ग्रीनरी है। इस वक्त हम पुल पे चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। साइडों में खेत है, गाँव है, और कहीं सनराइज़ का ब्यूटीफुल व्यू भी है। इसलिए मुझे ना रोड ट्रिप बहुत ज़्यादा पसंद है यार। डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन असली मज़ा जर्नी में होता है। और अगर आपके साथ कोई अपना हो फिर तो सफ़र यादगार ही बन जाता है। ये छोटी छोटी सड़कों के ऊपर इस बाइक को भगाने में मज़ा ही बहुत आ रहा है। और चारों तरफ खेत हो, ग्रीनरी, सनराइज़, ठीक है, और आपका पंजाब, इधर की खुशबू, मतलब खेतों की अलग ही भाई, ये ना एक अलग ही फील होता है, जो आज के टाइम में ना मतलब एक सिटी में या इसके आसपास के एरिया में लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फाइनली हम बस नंगल पहुंच ही गए हैं। और ऑनेस्टली मुझे एरिया इतना ज़्यादा पसंद है ना, क्योंकि रोड बिल्कुल साफ़ सुथरी है, इन्वायरमेंट बिल्कुल शांत, और इतना मज़ा आता है। एक साथ में नहर चल रही है और दूसरी साइड पे हम चल रहे हैं, उसके साथ साथ जो हवा आ रही है वो पानी के ऊपर लग के जो ठंडी ठंडी लग रही है ना शरीर पे भाई, उसका अलग ही मज़ा आ रहा है। तो हम पहुंच गए हैं अब नंगल। साइड में हमारे नहर चल रही है। बस नंगल ख़त्म करके अब हम पहुंच गए हैं ऊना, जिसे कहते हैं हिमाचल प्रदेश। कुछ लोग ऊना को पंजाब में भी काउंट करते हैं, कुछ HP में काउंट करते हैं। तो मेरे में दिमाग में भी ना हमेशा यही बातें रहती हैं, मतलब ये कन्फ्यूजन सी है। तो मतलब कुछ पता नहीं चलता कि भाई क्या सीन है क्या नहीं। हंटर 350 भाई अभी तक काफ़ी कंफर्टेबल परफॉर्म कर रही है। बस सीट कंफर्टेबल नहीं है, बाकी इंजन हीट भी नॉर्मल काफ़ी बाइक्स का होता है, बाकी सब कुछ सही है। और माइलेज का एग्जैक्ट फिगर एंड में मैं बता दूँगा कि भाई क्या रहा और कैसा रहा। ठीक है, तो अभी हम ऊना से अम्ब वाली रोड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो मेन हाईवे था ना वहाँ पे रेड लाइन दिखा रहा था कि अभी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि तो गाइस हम अब रुके हैं यहाँ पे खाना खाने अम्ब में। अम्ब जगह का नाम है भाई। और यहाँ पे रेस्टोरेंट सा था, और यहाँ पीछे भाई हालत बुरी होगी बैठ के। हंटर की जो बैक सीट है वो बड़ी गंदी है यार, तो उसके अंदर या तो जेल सीट लगवानी पड़ेगी या कोई अलग से कुशन लगवाना पड़ेगा, वरना सीट ही पूरी की पूरी कस्टमाइज़ करानी पड़ेगी, मतलब बेकार है। तो
बाइक चलने में बढ़िया, बस अगर आप लंबा रूट मार रहे हो तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल मतलब बेकार चीज़ है। तो जो कंपनी फिटेड सीट आ रही है उसे निकलवा लेना। अगर तो आपकी हाइट अच्छी है फिर तो आगे से पीछे तक वो एक सिंगल सीट आती है, जैसे उसमें आती थी अपना रॉयल एनफील्ड के स्टैंडर्ड में जिसे बुलेट बोलते हैं, उसमें या तो वैसी लगवा लो। क्लासिक वाली भी ठीक है लेकिन वो सेपरेट है, इसमें भी सिंगल सीट ही लगती है तो वो ज़्यादा अच्छी है, उसके कुशन भी अच्छे हैं। इसके तो पीछे दिया ही नहीं हुआ है, कुछ ऐसे लगता है फट्टे के ऊपर बिठा रखा है। पीछे कमर दुखने लगी है, टोई दुखने लगी है, बुरी की बुरी हालत हो गई है भाई। एक तो आधे नींदे, फिर बैग वूग भी टांगा हुआ है। लेकिन ठीक है, अभी हम अपनी जगह पे पहुंच के फिर बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस है। बाकी तो रोड तो बहुत सही थी, हम सही टाइम पे निकल आए। हम 5:15 बजे घर से निकले थे, निकलना हमने 4 बजे तक करते कराते फिर भी लेट हो गए थे। अभी हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, परोंठे ऑर्डर किए हैं, परोंठे खा के हमें को मधुमक्खी खा बस निकलते हैं। अरे हाँ, नीली को बाइक चलाते चलाते मधुमक्खी खा और गई। बड़ी जोर के यहाँ पे सूझ गया है, देखो। तुम कह रहे सूझा नहीं है, मेरे को तो फील हो रहा है। वो तो जरा सी तुम गाइस हालत हो गई है ख़राब। टी शर्टें खोल दी है, शर्टें खोल दी हैं। जिस रोड से जाना था रोड बंद पड़ा, टूटी हुई है, काम चल रहा उधर। और हम फिर इधर बीच वाली रोड से आ रहे हैं, खेतों के बीच बीच में है देखो पूरी रोड। भाई झटके लग के पिछवाड़े का ऐसा हाल हो गया ना कि बता नहीं सकते। दर्द एकदम सुन्न हो गया कि जैसे पता नहीं कितनी मार खा के आए होंगे पुलिस स्टेशन में, ऐसे लग रहा है बिल्कुल। और अभी भी बहुत दूर पड़ा यार सफ़र तो। खैर बिल्कुल भी सीटें इसकी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है हंटर की, चलने में बिल्कुल बढ़िया है। ये है कि हीट तो खैर सारी मारती हैं 100-150 चलने के बाद तो, लेकिन ये है कि सीट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। ये आज हमारा फर्स्ट मोटो व्लॉग है और अभी तक तो हमने इसकी कोई और वीडियो भी नहीं पाई कि हम इसको लेने गए थे, हमने कब निकलवाई, कैसे करवाया, उसकी वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो बने रहो वीडियो में। इसके बाद दिखाते हैं हम। थोड़ा पहाड़ी एरिया शुरू होएगा, हमें भी एनर्जी आएगी क्योंकि थोड़ा ठंडा ठंडा फील होगा। अभी तो यहाँ गर्मी बहुत है। खैर ये चीज़ अच्छी लगती है पिंडों की कि मतलब पेड़ पूड़ सड़के तो खैर टूटी पड़ी हैं, लेकिन पेड़ है, हवा है, पानी पूनी दे रखा है खेतों में, लोगों ने चावल चूवल लगाए हुए हैं, कणक बीज रखी है। तो चलो मिलेंगे। तो फिर अब हम अम्ब की रोड को कंप्लीट करते हैं। तो ये हम अब पठानकोट वाले हाईवे की तरफ को जा रहे हैं। लेकिन भाई वो जो पीछे अभी रोड गया भी जहाँ पे मैं अभी लाइव करके मतलब बता रहा था, एक्चुअली में वो रोड पूरा टूटा हुआ था कि मतलब एक खेत की जगह रोड थी, एक खेत की जगह टूटा हुआ था पूरा। और ऐसे शार्प कट थे, ऐसे लग रहा था कि टायर ना फट जाए बीच में से। चलो एनी हाउ मतलब वो सफ़र निकल गया जैसा भी था। अभी ये सामने बैरिगेट आ गए, यहाँ से मतलब पठानकोट की एंट्री स्टार्ट हो जाती है कि मतलब वो हिमाचल वाला एरिया ख़त्म, दोबारा से पंजाब शुरू। तो यहीं से एक्साइटमेंट और बढ़ने लगी है क्योंकि पठानकोट के साथ ही लग जाता है बस डलहौजी, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ 100-110 किलोमीटर का फ़र्क है। और टेम्परेचर भी थोड़ा मतलब ड्रॉप तो नहीं हो रहा लेकिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि यहाँ गर्मी हद ज़्यादा है। जिस हिसाब से हमने वेदर फोरकास्टिंग देखी थी तो 22-23 का टेम्परेचर बता रहा था, लेकिन जिस हिसाब से हम बाइक चला रहे हैं ना भाई, ऐसी तैसी होगी। और इस वक्त बाइक मैं नहीं चला रहा हूँ, बाइक चला रही है मेरी वाइफ। और भाई पिछली जो पिलियन सीट है भाई वो इतनी गंदी है ना, ऐसा लग रहा है उस पूरी की पूरी सीट मेरे पिछवाड़े के अंदर ही घुस रखी है। और मैं कभी एक साइड ऊपर वेट दे रहा हूँ, कभी दूसरे वाले हिस्से के ऊपर वेट दे रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई पेन अब मैं बेयर नहीं कर सकता बिल्कुल भी। तो बहुत ही ज़्यादा गंदा एरिया है। अगर आओ तो डायरेक्ट हाईवे से आओ। मैं मतलब ये रिकमेंड करूँगा कि नंगल वगैरह वाली साइड से तो आओ ना भाई। इस हिसाब से आपको गूगल कुछ भी दिखाता हो, लेकिन बाइक के लिए सारे रास्ते हमेशा खुले ही रहते हैं। तो राइड हमेशा सही रखो अपनी। अगर आपको दिखता है कि आपका कंफर्ट लेवल बढ़िया है या कुछ है, अगर आप रात में 12 बजे निकलो तो आप इनकी हीट से बच जाओ। मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस किया हमारी फर्स्ट राइड में, हमें लगा था 5 बजे निकलेंगे तो शायद 10 या 11 बजे तक हम इधर क्या कहते हैं पठानकोट वगैरह पहुँचे। टाइम इतना हो जाता है हीट इतनी ज़्यादा गंदी रोड की मैं बता नहीं सकता। लेकिन एक बात है, जो व्यूज़ हैं वो अब थोड़े थोड़े अच्छे होने लगे हैं, ग्रीन बारिश आने लगी
श्रीनगर 300 कुछ ऐसे किलोमीटर, और डलहौजी भी यहाँ से 85-80 किलोमीटर दूर था। तो लेकिन अब फाइनली हम पठानकोट को भी पीछे छोड़ चुके हैं, जैसे ही वो आपने की एंट्री देखी थी, और अब हम डलहौजी में एंटर मतलब कर चुके हैं। यहाँ से 50 किलोमीटर रहता है, लेकिन वो वाला रास्ता जो डलहौजी की तरफ जाता है, तो उसकी तरफ हमने लेफ़्ट कट ले लिया है। तो यहाँ थोड़ा बीच में कमांड एरिया भी है, लेकिन अभी आगे टेम्पो ट्रैवल चल रहा है अभी। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है कि वो हमारी बर्दाश्त के बाहर है। अभी मैं जैसे आपको दिखाऊंगा, हम जैसे जैसे आगे वो जा रहे हैं, ये ना थोड़ा रास्ता नीचे की तरफ ऐसे लग रहा था पठानकोट हाइट पे है, और जहाँ हम जा रहे हैं ये जगह नीचे खोद रखी है। जैसे मेरे को तो ये याद आ रहा था कि भाई छत्तीसगढ़ वगैरह में पहुंच गए, जैसे बीहड़ के कोई जंगल होते हैं ना, कि बड़े बड़े बंजर वाला एरिया, कि यहाँ कभी खेती भी नहीं हो सकती, लाल मिट्टी भाई, बड़े बड़े पेड़, 50 से 1 डिग्री टेम्परेचर होएगा, मतलब इस वक्त ऐसी फील आ रही है। लेकिन जब साइड में बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं ना, तो भाई एक बार तो उम्मीद सी जागती है, लेकिन इस धूप के कारण सब कुछ एकदम चौपट सा होता नज़र आने लग जाता है कि भाई कुछ हमने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया ये वाला ट्रिप चूज़ करके। तो एक्सपीरियंस तो अभी तक तो वर्स्ट रहा है, लेकिन जिस एक्साइटमेंट के साथ हम निकले थे, तो लगा था कि भाई मज़ा आ जाएगा राइड के ऊपर, लेकिन बहुत बुरी हालत हो गई है। तो फाइनली बाइक अब मैं चला रहा हूँ, यहाँ से पहाड़ियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन अभी गर्मी है। लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ियों की तरफ और अंदर को घुसते रहेंगे ना, तो उस वक्त में हमें ये फील आएगा कि भाई हमारा डिसीज़न सही है, कि मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है। तो ये सामने पहाड़ आगे, मैं उसी की तरफ पॉइंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग वगैरह भी हो रखी है कुछ जगहों पे। लेकिन ठीक है, क्योंकि अभी मानसून यहाँ पे मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से पहाड़ सूखे पड़े हैं यहाँ, तो ऐसे लग रहा है सदियों से ही नहीं बारिश हुई है। मेरा परसेप्शन चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे मैं राइड पे निकला था, बहुत तो ज़्यादा। गाइस अभी भी बड़ी दूर है यहाँ से, अभी भी 20 किलोमीटर पड़ा है डलहौजी। और डलहौजी जाने के बाद हमने जाना है कल खजियार। लेकिन मेन बात आपको दिखाऊं, मैंने यहाँ पे बाइक क्यों रोकी हुई है अपनी। बाइक ये खड़ी मेरी, नंबर तो नहीं दिख रहा ना, बस हाँ। और ये देखो आप पीछे मेरे, ये दिख रहा है आपको पीछे, ये क्या है? ये जहाँ मेरी ये फिंगर मैं पॉइंट कर रहा हूँ, रिवर है भाई, ये पूरी रिवर है, और यहाँ से बिल्कुल लेवल है एकदम, ऐसे लेवल में है। क्या मस्त व्यू है ना, देखने वाली चीज़ है। अभी मैं आपको दूसरे कैमरे से जूम करके दिखाता हूँ। ला फिर चक्को बातचीत, ये देखो पूरी रिवर है ये। क्या बढ़िया जगह है यार, क्या मज़ा आ गया यार। नीचे इतना गंदा मौसम था, इतना गंदा मौसम था, ऊपर आते ही जो मौसम का मज़ा आया ना, भाई गॉड, दिल खुश हो गया भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब जो हवा आ रही है, ऊपर बदल हो गया पूरे का पूरा। जिन लोगों के घर है उनके यहाँ मज़े तो है, पर यहाँ कुछ नहीं है आपके लिए लाइफ। गाइस बस अब शुरू हो गया असली एडवेंचर। अब हम एंटर कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश के ब्यूटीफुल माउंटेन रोड पे। पठानकोट पीछे रह गया, वैसे बहुत ज़्यादा पीछे रह गया, और अब डलहौजी अब धीरे धीरे करीब आई गया। वैसे तो इसको भी आप डलहौजी बोल ही सकते हो, पर अब सच बताऊँ ना, ये वही रोड है जिनके लिए राइडर इतनी दूर से आते हैं। हंटर 350 का इंजन इस क्लाइंब पर भाई काफ़ी स्मूथ फील हो रहा है। सेकंड और थर्ड गियर में बाइक बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चल रही है, कहीं पे ऐसा टॉर्क इसका इतना ज़्यादा अच्छा है ना, इसलिए बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। देखो यार, हर टर्न के बाद व्यू ही चेंज हो जाता है। एक साइड बड़े बड़ी माउंटेन, दूसरी साइड एकदम से बड़ी बड़ी मार्केट और बड़े बड़े होटल्स, क्योंकि अब ये मेन रोड स्टार्ट हो गई है बीच मार्केट की। तो अब यहाँ से आगे तक रोड ही रोड चलती रहेगी ऐसे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे ज़्यादा स्पीड में चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब सिटी ट्रैफिक है थोड़ा बहुत, क्योंकि मेन सिटी आ गई है, और धीरे धीरे अब हम उसको भी पीछे छोड़ेंगे, तो हम डलहौजी की तरफ एंटर करेंगे। तो यहाँ से 3-4 जगहों को रास्ते जाते हैं, तो इसलिए बाइक को थोड़ा कंट्रोल में रख के चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और माउंटेन रोड का एक सिंपल रूल है यार, राइड योर ओन राइड। किसी और को ओवरटेक करने के चक्कर में ना रिस्क मत लो, ये ना हो कि तुम भी जाओ और उसको बेमतलब साथ में ले जाओ। बाकी रोड कंडीशन अभी तक काफ़ी अच्छी है, और लेकिन कुछ ब्लाइंड कर्व और स्टीप टर्न भी मतलब मिले भी हैं, और आगे भी शायद और ज़्यादा मिले, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है इस रोड के ऊपर आते। इसलिए हॉर्न यूज़ करते रहो और लैंड डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो यार। वेदर भी धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है,
बारिश होने लगी है एकदम से। पर इसको पहले तो क्लियर होने दो यार, ये तो ठीक है, आगे ऐसे अगर कोई ही जैसे ये हाईवे ट्रक पे वगैरह जैसे आ जा रहा है तो रहे यार हैं। भीड़ वगैरह भी थोड़ी होती रहेगी, क्योंकि अभी टाइम ऐसा पीक सीजन है, गर्मी इतनी है, सारे लोग तो यहाँ ठंडे एरिया के अंदर ही घुसे हुए हैं। तो चलो चंडीगढ़ के निकले तो भाई गर्मी थी, और अब जैकेट पहनने का मज़ा ही अलग है, लेकिन हमारे पास जैकेट है नहीं है। लेकिन मौसम ठंडा होता जा रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे गूज बम थोड़े एक्टिव होने लग रहे हैं, क्योंकि बारिश की ठंडी बूंदें जब बॉडी के ऊपर पड़ती है ना तो एक ठंड सी अलग फील होती है। मेरा पार्टनर भी राइड को पूरी एंजॉय कर रही है। ठीक है, लॉन्ग राइड का असली मज़ा भी तभी आता है जब आपके साथ कोई ना कोई अपना हो। ठीक है, मिलकर एक्सपीरियंस करो, मेमोरीज क्रिएट करो, उससे ज़्यादा बड़ी कोई बात ही नहीं है। एक बात नोटिस की मैंने, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है ना, हवा और भी ज़्यादा फ्रेश होती जा रही है। हेलमेट के अंदर भी हवा ठंडी मतलब एकदम ऐसे फील हो रही है करते हुए, मतलब एक अलग ही मज़ा आ रहा है। अगर आपके पास भी अगर यार 350 है ना, तो डलहौजी आने का प्लान बना रहे हो तो बाइक इस रूट के लिए बिल्कुल बढ़िया है। बस टायर प्रेशर वगैरह चेक रखो, फ्यूल टैंक चेक करके रखो। बाकी पठानकोट वगैरह हर रास्ते में आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, इवन इस रोड के ऊपर भी पेट्रोल पंप हैं 2-3। तो इंडियन का भी है, एचपी का भी है आई गेस। और ऑनेस्टली बताऊं तो कैमरा के व्यू के साथ मतलब जस्टिस नहीं कर पा रहा मैं, क्योंकि रियल ब्यूटी अब तो मतलब फील होती है ना जब कोई खुद रोड पर ही राइड कर रहे हो आप, तो मतलब अपनी आप नेक्ड आइज के साथ उस चीज़ को फील कर रहे हो और कैमरे में देख रहे हो, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बस कुछ ही देर में हम डलहौजी के टाउन में एंटर कर देंगे, और उसके बाद देखना जैसे वेलकम टू डलहौजी लिखा आएगा तो एक अलग ही ग्रीनरी सी फील होने लग जाएगी आपको। और मैं तो भाई वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ की कुछ डेस्टिनेशन चूज़ करके रखी हुई है, जैसे कि पंचकूला हो गया, डैन कुंड हो गया, और काला टोप हो गया, पोलानी माता का टेम्पल हो गया, और खजियार मेन जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। मतलब ये सारी जगहें बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब घूमने के लिए, मतलब है जगहें यहाँ पे पूरी सूरी सी हैं, लेकिन यह है कि एक एक जगह में जाओ अच्छे से, मतलब बढ़िया है। अगर आप चाहो तो एक दिन में भी सारी जगह घूम सकते हो, अगर आपके पास पूरा टाइम है। और आप चाहो तो मतलब रेस्ट करो कि 3-4 घंटे एक जगह में ही बिता सकते, जैसे खजियार आप गए सुबह 10-1 बजे गए, शाम को 5-1 बजे वहाँ से आ जाओ। 15 किलोमीटर दूर है मेन जगह से, मतलब डलहौजी से। तो ये आ गया भाई हमारा डलहौजी। बस इसी की देरी थी, और अब भाई वेदर क्या मस्त हो गया, अब लग रहा है यार ये हमने सही किया। अब आ रहा है ना मजा, है ना? ये अच्छा है, फुल ऑफ ट्रीज। भाई नीचे तो तड़पे पड़े हैं लोग, तड़पे। पूरा मजा आ रही है अब उनको इस वक्त। ये मैंने अपना ड्राइवर रखा है, इसको मैं राइडर नहीं बोलता है, ये अब उनका ड्राइवर है, राइडर नहीं है ये। और ये मैंने विलन बंदा रखा है अपने लिए फोटोग्राफी को। आज के टाइम में अपन लोगों को वीडियो को प्रोड्यूसर बोलते हैं। हाँ। ब्रेक शू की खुशबू आने लगी लोगों की गाड़ियों की। खुशबू मेरे पैर से तो नहीं आ रही, इसकी गाड़ी में से आ रही है। वो ट्रक गया था ना, उसकी आ रही थी वो। इसकी गाड़ी में से तो सिगरेट की बात आ रही है, मांग क्या बात। अंदर बैठ के कहाँ दे पा रहा है, परिवार भी साथ ही बिठा रखा है। अरे पी लेते हैं कहीं। अरे गलत बात है, बच्चों के साथ नहीं पीनी चाहिए, उनकी ना। वो तो है, ये पर्दा तो रखना चाहिए बच्चों का। हाँ, उनकी बॉडी ये चीज़ अडेप्ट करने लायक होती नहीं है, जिस वक्त ये उनको दिखा देते हैं। और जितना पीने वाला सहन कर रहा होता है ना, उसके साइड में जो बैठा होता है, साइंस के अकॉर्डिंगली वो भी जाता है। हाँ, वो सेम अमाउंट जा रही होती है। क्योंकि जितना वो अंदर करके वो बाहर करते हैं। एक ही पेड़ में फूल की जाता, बार बार उस पर कुछ ऐसा छपा था, तो उनमें से एक लड़के को उस चीज़ के बारे में फिर पता था, कह रहा तुझे वो हो गया था, छल छल टाइप कुछ बोलते हैं उसे, कह रहा तुझे वो हो गया था। गिर भी है साले यहाँ पियेंगे।
ज्यादा हो जाए ना ऐसा, तो कई बार बंदा बड़े वक्त बाद निकलता है। भगवान का नाम ले लो, उससे अच्छा फिर तो। और अगर नहीं लिया तो घूमते रहो, हाँ नहीं लिया तो घूमते रहो। हाँ, बस यही है। या तो कोई दूसरा तुम्हारा दोस्त दोस्त देख ले तो भी हट जाती है वो चीज़ कि हाँ भाई तू कहाँ चली जा रहा कल साथ चल हमारे। इसीलिए तो बोलते हैं कि अगर कोई तुम्हें ऐसे बोले ना कि मुझे बीड़ी दे दे यार, है ना, या सिगरेट दे दे, कभी नहीं उड़ना चाहिए और ना ही उसको पूछना चाहिए। वापिस नहीं आ पाता बंदा, वो साथ ही कर देता है। इसको बोलते छल, हिमाचल का छल। था ना, चलते रहो बस। ये कंटोनमेंट एरिया है ना। क्या ये टिक्का लाइन? भाई चलो अभी कहाँ जाके है फिर? रोड तो गए, खा रहा है।